मोहतरम स्टूडेंट्स, एफएससी और आईसीएस क्लास पार्ट 2 लर्न मैथमेटिक्स विद राना कमर हुसैन के साथ आज तीसरे लेक्चर में जो थ्योरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे उसकी बुनियाद पर आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो नीचे 4 हिस्सों में पूछा गया है कि आप बताएं फंक्शन की वैल्यू -2 पर क्या होगी, फिर फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या होगी, फिर फंक्शन की वैल्यू -(x-1) पर क्या होगी और फिर फंक्शन की वैल्यू x² + 4 पर क्या होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है जी, पहले पार्ट में जैसे देखें तो अगर आपने ए पार्ट को सॉल्व करना है जो कि f(x) है x² - x, तो आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है f(-2). f(-2) मीन्स जहां जहां x है वहां वहां आप x की जगह रिप्लेस करते जाएंगे किसको, उसकी वैल्यू को। यानी क्या है, वैल्यू क्या है -2। तो आप देखें ये पहली वैल्यू -2 है तो हमने क्या किया, -2 पुट कर दिया। जहां जहां x है वहां फंक्शन में -2 पुट करते जाएंगे। तो दूसरे में भी देखें -2, तो फंक्शन में क्या था, x² - x था, तो x² यानी x की जगह -2 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर, फिर माइनस आगे फिर x है तो फिर x की जगह फिर हमने -2 डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 + 2 = 6। अब अगर आप गौर से देखें तो ऊपर फंक्शन में क्या कहा गया, तो इसका मतलब ये पहला पोर्शन आपका हल हो गया। अब दूसरे पोर्शन में क्या कहा गया कि इसी फंक्शन की वैल्यू आप 0 पर चेक करें। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पार्ट में देखें क्या है, f(0) लेंगे। अब जहां जहां x था वहां हम 0 पुट करते जाएंगे। तो फंक्शन में देखें आपके पास x कहाँ कहाँ है, तो आप देख रहे हैं फंक्शन है x² - x। तो चूंकि फंक्शन है x² - x, तो हम यहाँ देखें, यहाँ पार्ट 2 में तो ये है x² - x, यानी x वाली जगह पे 0 पुट किया जाए तो 0² माइनस दूसरे x की जगह पे 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 0 - 0 = 0। अब पार्ट 3 में देखें क्या कहा गया। अगर आप पार्ट 3 को देखें तो उसमें कहा गया है f(x-1). तो अब आप क्या करेंगे, उसी पहले वाले फंक्शन में, यानी ये जो था ना x² - x, इसी फंक्शन में जहां जहां x है वहां x-1 पुट कर देंगे। तो पहले इससे में क्या हो जाएगा, x-1 होल स्क्वायर, फिर -x-1। आप स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें, x² - 2x + 1, और फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ब्रैकेट्स एक्सपेंड करने के बाद सब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x² - 3x + 2। इसी तरह से आपने अब चौथे हिस्से में क्या करना है, फंक्शन में जो x वाली जगह है उधर आपने x² + 4 को पुट करना है और पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो दरअसल ये हमारी एक प्रैक्टिस है डोमेन और रेंज को फाइंड करने की। तो हमने सीखा कि डोमेन उस वैल्यू को कहते हैं जो वैल्यू आप x को दे रहे होते हैं। जो वैल्यूज आप x को देते हैं, जैसे इस फंक्शन के लिए आपने -2 भी पुट किया, 0 भी पुट किया, x-1 भी पुट किया और x² + 4 भी, तो वो तमाम वैल्यूज जो आप फंक्शन में पुट करते हैं वो इसकी डोमेन होती है। और रेंज क्या है, वो इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है उसका अगर आप रिजल्ट देखें तो 6 आया है, ठीक है जी। तो ये रेंज के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। डोमेन में आपने क्या रखा, -2 रखा, 0 रखा, x-1 और x² + 4, और रेंज में क्या क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, x² - 3x + 2 आ रहा है, जबकि इसी तरह x4 + 7 x² + 12 आ गया, राइट। अब इसी तरह जैसे हमने a पार्ट को सॉल्व किया, b पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, f(x) = तो यह है x² यानी x² नहीं, x + 4 और ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसको सॉल्व करते हुए फिर उसी तरह 4 वैल्यूज। पहले आप इस फंक्शन की वैल्यू f(-2) पर चेक करेंगे, यानी जहां जहां फंक्शन में
x था वहाँ -2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 + 4 अंडर रूट। तो जब हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 2 ही आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट को अगर आप देखें, फिर आपने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू f(0) पे, तो अब आप f(0) ले लें। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x था, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फंक्शन में x था, x + 4 है, तो x की जगह आप 0 पुट कर दें, 4 वैसे ही, तो 4 का अंडर रूट लेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह f(x-1) पे भी आप वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें और x² + 4 को भी, तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरह थोड़ा सा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जब हमें कोई फंक्शन दिया गया हो तो उस फंक्शन की जिस जिस पॉइंट पर वो वैल्यूज फाइंड करवाने के लिए हमें कहेगा, हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 2, तो उसमें उसने कहा कि आपने फाइंड करना है यहां पर f(a + h) को -f(a/h), जबकि फंक्शन पहला ये दिया हुआ है। तो अगर पहले फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, ये जो पहले वाला फंक्शन है हम इसको टेकअप करते हैं। तो फंक्शन है जी f(x) = 6x - 9। तो आपको देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने एक तो f(a + h) लेना है, तो आप फंक्शन में x की जगह पे a + h पुट कर देंगे। ये जो x है इसकी जगह हमने a + h पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ a + h पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6a + 6h - 9। ये आपका a + h पुट करने की सूरत में सोल्यूशन आ गया, इसको हम याद रखेंगे। इसी तरह हमने f(a) पुट करना है, क्योंकि जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो f(a) है। f(a) फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6a - 9। अब फार्मूला क्या था, जो फार्मूला हमें दिया गया था उस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। फार्मूला ये था कि f(a + h - f(a/h), ये फार्मूला था। तो f(a + h) की वैल्यू ऊपर आपने निकाली है, वो कितनी थी जी, 6a + 6h - 9, जबकि f(a) की वैल्यू भी निकाली 6a - 9। अब इनको पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा 6h/h। तो h से h कैंसिल हो सकता है, ये देखें ना, h ये वाला जो है, ये दोनों h एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, तो यू विल गेट ओनली 6। तो ये आपके पास रिजल्ट होगा। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अब फंक्शन जो है उसने क्या रख दिया, sin(x), थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में sin(x). तो फार्मूला वही उसी तरह आप अप्लाई करेंगे कि आपको क्या चाहिए, f(a + h), तो उसके लिए क्या होगा, f(a + h) ले लें, sin(a + h) हो जाएगा। इसी तरह f(a) लेंगे तो sin(a) आ जाएगा। फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास फार्मूला मौजूद है, वो क्या है, f(a + h - f(a/h), ये फार्मूला है जी। इस फार्मूले के अंदर हम f(a + h) की वैल्यू पुट करेंगे तो sin(a + h) और फिर -sin(a/h). अब इस पे हम लगाते हैं एक और फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर। अब फर्स्ट ईयर में फार्मूला क्या था, ये ज़रा फार्मूले पे नज़र रखें कि अगर साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस साइन ऑफ सेकंड एंगल हो तो ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ कॉज ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड एंगल डिवाइड बाई 2, और फिर साइन ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड एंगल, यहाँ माइनस होना चाहिए, ये माइनस है, माइनस एंगल डिवाइड बाई 2। तो अब हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फंक्शन के मुताबिक h बटे में है, h को वैसे का वैसे रहने देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, sin(a + h - sin(a). अब हम उस पर वो जो ऊपर वाला फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो क्या है, साइन माइनस साइन की सूरत में आंसर आता है 2 cos, फर्स्ट एंगल है a + h प्लस a डिवाइड बाई 2, और दूसरे में क्या आ जाएगा, sin(a + h - a डिवाइड बाई 2। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हिस्से में क्या होगा, a और a मिलके 2a हो जाएगा, यहाँ पर देखें a और a 2a हो गया, प्लस h डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर जो ये वाला a है फर्स्ट a और जो सेकंड a है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट ओनली h, तो ये आ जाएगा sin(h/2). तो नेक्स्ट स्टेप में से हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/h तो वैसे के वैसे, ये 2 cos ऑफ, अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट टर्म में ये चूँकि आपके पास था ना 2a, तो 2a को भी 2 पे डिवाइड कर दें, h को भी 2 पे डिवाइड कर दें, और ये वैसे ही h/2 है, सेकेंड टर्म जो है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, अगर हम 2 को बाहर निकाल दें तो आंसर आ जाएगा 2/h cos ऑफ a प्लस h/2 और sin ऑफ h/2। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो दरअसल आपने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू जो दिया गया फार्मूला था उसके मुताबिक आपने सॉल्व की, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ट्रिग्नोमेट्री के एक रिलेशन को भी
जी, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने प्रैक्टिस करना है पार्ट नंबर 3 को। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ सोल्यूशन आपसे शेयर कर दिया है, आप इसको लें। इसमें भी आप एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करें, दोनों को एक्सपेंड करें, और ऊपर दिए गए फार्मूले के मुताबिक क्या है कि जो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हो उसमें से एफ ऑफ ए को माइनस कर दें और आखिर में डिवाइड कर दें किस पर, एच पर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम है मैं वहां आपको दोबारा बता दूंगा, क्योंकि वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। इसी तरह जिस तरह साइन एक्स वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, एग्जैक्टली जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें भी आप पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि कॉज ऑफ ए प्लस एच आ जाएगी। फिर सेकेंडली आप एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि कॉज ऑफ ए के बराबर होगा, और फिर आप इसे फार्मूले में पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए ओवर एच आ जाएगा। हम लोग फर्स्ट ईयर में एक फार्मूले में पढ़ चुके हैं, जब भी कॉज माइनस कॉज होगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस टू साइन ऑफ, जितना फर्स्ट एंगल है यानी ए प्लस एच और सेकंड एंगल है ए, इन दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2, फिर क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल डिवाइड बाई 2। तो ये डायरेक्ट लिख दिया गया, एक स्टेप जो है इसमें मिस है, बहरहाल इसको आप कंप्लीट कर लें। तो फाइनली क्या होगा, रिजल्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में निकला उससे मिलता जुलता होगा, माइनस टू ओवर एच साइन ऑफ ए प्लस एच ओवर 2 और साइन ऑफ एच ओवर 2। तो आप इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे रिलेटेड फार्मूले शेयर कर दूंगा, आप इन टच रहिए। अब यहाँ पर तीन मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये की गई है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया का और पेरीमीटर का फार्मूला क्या है। आपको पता है जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू, अगर आप देखें पी इज इक्वल टू क्या होता है जी, आप तमाम साइड्स को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 4x। इसी तरह जो एरिया है उसका फार्मूला होता है कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, एरिया एक्स स्क्वायर के बराबर है जबकि पेरीमीटर 4x के बराबर है। अब वो क्या कहता है, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो आप इस तरह करेंगे कि सेकंड रिलेशन में एरिया का अंडर रूट ले लें ताकि x की वैल्यू निकल आए। तो x बराबर आ जाएगा एरिया का अंडर रूट, तो x की वैल्यू निकल आई एरिया का अंडर रूट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऊपर वाले रिलेशन में x की जगह पे a अंडर रूट पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a अंडर रूट। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप बात करें सर्कल के रेडियस की, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है बी पार्ट में कि आप के पास अगर सर्कल हो तो उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस लें और उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड करें। लेकिन होना ऐसा चाहिए, एरिया ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे सर्कमफ्रेंस आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जरा फार्मूले को दोहराते हैं कि अगर सर्कल आपके पास मौजूद हो जिसका रेडियस r है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई को पी से जाहिर करते हैं तो ये फिर पी एक्स, ठीक है। अब रेडियस है यहाँ पे x, तो इसे हम पी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे x है तो इसलिए इसे लिखेंगे 2 पाई x, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में कहा गया क्या था कि एरिया एज अ फंक्शन, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एरिया रखना है और राइट हैंड साइड पे एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस आएगा। तो यहाँ से आप ऊपर वाले फार्मूले से क्या करें, जो c इज इक्वल टू 2 पाई एक्स है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लें, ये आ जाएगा c ओवर 2 पाई, यानी 2p कह लें, पाई हमने p के बराबर फर्ज किया है, यानी हम p से मुराद यहाँ पाई ले रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दें, जो x की वैल्यूज आई हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जो कि था क्या, पी एक्स के लिए। तो एरिया इज इक्वल टू पी वैसे रहेगा, x की जगह c ओवर 2p पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4p। इसी तरह कहता है कि अगर आपके पास कोई क्यूब मौजूद है, क्यूब में आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कह ये रहा है, अगर आप सी पार्ट की तरफ गौर करें तो उसमें ऊपर सी पार्ट में कहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है v जो होता है ना एक्स क्यूब के बराबर होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और एरिया होता है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब वो क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, और राइट हैंड साइड पे एरिया, यानी इसमें एक्स का कोई तस्करा नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें। क्या होगा, आप सेकंड इक्वेशन का अंडर रूट लें, अंडर रूट लेने पर एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वो ए अंडर रूट होगी। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें एक्स की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स की जगह आप ए पुट कर देंगे, ठीक है जी, एक्स की जगह ए अंडर रूट। तो ऊपर होल क्यूब भी आएगा यहाँ क्वेश्चन, तो एक्स को ए अंडर रूट पुट करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, v इज इक्वल टू ए अंडर रूट और ऊपर होल रेज़ टू द पावर 3, होल की पावर यहाँ 3 हो जाएगी। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है, उसमें कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस गिवन बिलो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं टेकअप कर रहा हूँ। तो क्या कहता है, कहते हैं जी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 2x माइनस 5, ये फंक्शन है। तो हम अपनी मर्जी से x की कुछ वैल्यूज फर्ज करते हैं। एक वैल्यू फर्ज कर लें, मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है -2। अब जैसे ही आप -2 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो -2 पुट करने पर क्या होगा, 2 2 4 यानी -4 -5 दोनों मिलेंगे तो -9 हो जाएंगे। फिर इसी तरह फर्ज कर लें एक वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं। जैसे जीरो पुट करते हैं इस फंक्शन में तो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ जीरो यानी जीरो आ जाएगा, -5 करेंगे तो -5 ही बचेगा। तो आप देखें कि जी ऑफ एक्स में मैंने यहाँ -5 पुट किया हुआ है पहले ही। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ें, अब आप 1 रख दें, तो 2 ऑफ 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 -5 -3। फिर अगर आप फर्ज कर लें कुछ आगे बढ़ गए 5 वैल्यू रखते हैं, तो जब आप x की जगह 5 रखेंगे तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 5 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ वैल्यूज़ मैंने खुद से x के तौर पर ली और उसके नतीजे में y की वैल्यूज़, y एक्सेस जी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यूज़ प्रोड्यूस होती गई। तो जो वैल्यूज़ आप खुद टेकअप करते हैं उसे डोमेन कहते हैं, और उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आपके पास जनरेट होते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं, वो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव भी ली हैं, कुछ ज़ीरो भी ली हैं, कुछ पॉजिटिव भी ली हैं, लेकिन अपनी मर्जी से ली हैं। आप इसके अलावा भी कोई वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं वो डोमेन होगी। तो लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ जी, कि अगर हम जी की डोमेन के बारे में बात करेंगे, इज इक्वल टू आर, यानी इसकी डोमेन में क्या है, सारी की सारी रियल लाइन यानी रियल नंबर कोई भी इसमें रख सकते हैं हम। जबकि जो रिजल्ट्स इसके आते हैं, तो रिजल्ट्स में भी आप देखें कि जो जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ रही है, -9 आ रही है, -5 आ रही है, -3, फिर +5, फिर आगे जाके कोई और वैल्यू भी प्लस की आ रही, तो हम देखेंगे कुछ वैल्यूज़ इसमें नेगेटिव आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी पूरी रियल लाइन है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, इसकी रेंज भी पूरी रियल लाइन है। ठीक है, जिस तरह डोमेन इसकी रियल लाइन में से कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, इसी तरह रेंज में भी जो आंसर्स आएंगे वो सारे उनका ताल्लुक रियल नंबर से होगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू आर, यानी रियल नंबर जिसमें कोई भी ले सकते हैं, और रेंज इज इक्वल टू आर, यानी, तो इस तरह से आप इसको, आगे बात रह जाती है इसकी ग्राफ की। तो यही जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ए बी सी डी, आप देखें ये मैंने साइड पर लिखा हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो जब मैंने इसको ग्राफ ड्रा किया तो आप देखें ये वाला ग्राफ आपको हासिल हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट सी है, ये अगला पॉइंट डी है। तो मैंने इस ग्राफ को जब ड्रा किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो चूंकि आपने देखा वहाँ x की पावर 1 थी ना, 2x माइनस 5 था, तो x की पावर 1 थी। तो जहाँ x की पावर 1 होती है वहाँ ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी लीनियर ग्राफ होता है। तो आप यहाँ देखें कि ग्राफ अगेन आपको लीनियर ग्राफ हासिल हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ग्राफ सॉल्व करके दिखाया है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड डोमेन रेंज, कि इनकी आप डोमेन भी फाइंड करें, रेंज भी फाइंड करें, और क्या करें, ऑफ दी फंक्शंस गिवन बिलो, जो आपको फंक्शंस दिए गए हैं। तो मैंने पहला फंक्शन टेकअप किया है, इसकी डोमेन निकाल के दिखाई है, आपको रेंज निकाल के दिखाई है, और इस फंक्शन का ग्राफ भी स्केच करके दिखाया है। तो आप लोग इसको दोबारा से ट्राई करें, और इसी तरह पार्ट नंबर 2, 3 और 4 को भी सॉल्व करें। उनमें जो मसाइल आते हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में एड्रेस कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, किसी किस्म का कोई मसला है तो मैं इंशाल्लाह उसको बेहतर अंदाज में सॉल्व करके आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो इन द एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो आप वक्त निकालें और प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।